आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइज अप विद कन्नू में। क्या काम करता है? जब भी हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, क्योंकि वहीं से एनर्जी बनता है ना। तो आपको दिख रहा है जितने एनिमल्स दिख रहे हैं, चाहे कुत्ता बिल्ली, लड़का लड़की, गोरा काला, सब अपने क्या है, यूकैरियोटिक में आते हैं। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इन फॉलोइंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स के जो अलग अलग कलर होते हैं, जैसे टमाटर है अपना रेड है, गाजर है अपना जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राइज अप विद कन्नू में। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि आपके लिए साइंस का एक सीरीज शुरू किया गया है, जिसमें प्रण मैंने क्या लिया है कि आप सभी को जो भी अच्छे से ध्यान से इस क्लास को करेंगे उनको मैं बना दूंगी टीचर। इस साल 2026 में जो भी टीजीटी टीचर साइंस के बनना चाहते हैं उनको क्या करना है, क्लास ये करना है, रेगुलर बेसिस पे क्लास जाएगी और रोज आपको क्लास करना है। और सिर्फ ध्यान से आपको क्लास करना है, लिखने के चक्कर में नहीं पढ़ना है। क्लास आप ध्यान से करेंगे तो सारी चीजें क्लास में ही याद करवा दी जाएंगी और आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, जिससे आप साइंस की जो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जैसे कि बिहार में आने वाला है, यूपी में अपना आने वाला है, एमपी में आने वाला है, राजस्थान में आने वाला है, दिल्ली में आने वाला है, और इसके अलावा भी अपना एनवीएस का आने वाला है, अपना और भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टीचर का एग्जाम होता है उसमें भी वैकेंसी आने वाली है। मतलब कि 2025 जो है टीचर के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। उस सुनहरे मौके को आपको लाभ उठाना है और क्लास करके और क्या करना है, साइंस का टीचर बन जाना है। इस क्लास में आज अपनी तीसरी क्लास है और हमने जो है कि लास्ट 2 क्लास में सेल के बारे में पढ़ लिया था। आज सेल की तीसरी क्लास है और प्रोबेबिलिटी ये है कि आज ये लास्ट क्लास होगी सेल की, और इसमें सेल से जितने क्वेश्चन आते हैं, जो भी सेल के बारे में उनको पढ़ना होता है, आज आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट क्लास में आपने देखिए कि हमने देखा था सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। सबसे पहले तो हमने सेल के बारे में कुछ समझ लिया था कि सेल का डिस्कवरी कौन किया था, है ना, कौन किया था बताइए जल्दी। रॉबर्ट हुक। और वो तो खोजे थे, लेकिन कैसा सेल खोज दिए थे? वो तो मृत सेल, मतलब मरा हुआ सेल खोजे थे रॉबर्ट हुक, है ना। और जिंदा सेल कौन किया था? अपना हॉक ने किया था। मैंने कहा था हुक हॉक आपको याद करना है ना। फिर हमने क्या देख लिया था कि सबसे बड़ा सेल कौन सा है, जो कि आपने देख लिया था कि ऑस्ट्रिच है। सबसे छोटा सेल कौन सा है? माइक्रोप्लाज्मा है। सबसे लंबा सेल क्या है? न्यूरॉन सेल है। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल जो अंडाणु जिसको कहते हैं, जो ओवम है, और सबसे छोटा सेल स्पर्म जिसको शुक्राणु कहते हैं, है ना। तो ये हमने देख लिया था। फिर सेल थ्योरी देख लिया था। सेल थ्योरी में 3 जो है कि पेयर्स ऑफ नेम थे, जिसको आपको याद करा दिया गया था। आपको बता दिया गया था कि बॉटनी के फादर कौन है, जूलॉजी के फादर कौन है, बायोलॉजी के फादर कौन है ना। ये सारी चीजें हम समझ लिए थे। और सेल ऑर्गेनल्स में हमने शुरू कर दिया था। और सेल ऑर्गेनल्स में हमने सबसे पहले आपको बता दिया था कि जितने भी, जैसे देखिए हमारे बॉडी में क्या है, बहुत सारे ऑर्गन है ना, आपको पता है ना कि हार्ट है ना, हार्ट है, नोज है, आई है और लंग्स है, और बहुत सारे ऑर्गन्स है ऐसे, आपको पता है ना। तो वैसे ही जो सेल है ना, ओके, जो सेल है उसमें भी ढेर सारे ऑर्गन है, जिसको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो उसी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। तो देखिए जो सेल ऑर्गेनल्स है, जैसे कि हमारे बॉडी का जो ऑर्गन है हमारे पूरे बॉडी में भर दिया गया है ना। या फिर जब आप सब्जी लेने जाते हैं तो ढेर तरीके तरीके के सब्जी खरीदते हैं ना, आलू खरीद लिया, टमाटर खरीद लिया, बहुत सारा सब्जियां खरीद करके किसमें भरते हैं? झिल्ली में भरते हैं ना। तो ऐसे ही जो ऑर्गेनल है सेल का, वो भी किसी चीज में भरा होगा। तो जो भरा होगा ना उसको कहते हैं कोशिका झिल्ली हिंदी में, और इंग्लिश में इसी को कह देते हैं क्या? सेल मेम्ब्रेन। ये हमने कल वाली क्लास में देख लिया था। इसको हम क्या कह देते हैं? सेल मेम्ब्रेन, यानी हिंदी में कोशिका झिल्ली। अब इतना मैं लिखूंगी नहीं, है ना, बस रिकॉल करा दे रहे। उसके बाद हमने देखा कि इसमें सेल एक झिल्ली बन गया, तो इसमें है क्या? तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए कि जो एनर्जी बनाए, पावर हाउस हो, है ना, जो एनर्जी बनाए। तो पावर हाउस कौन बना रहा था? कल वाली क्लास में हमने देख लिया था कि कौन बना रहा था? माइट्रोकांड्रिया। माइट्रोकांड्रिया में पावर हाउस कैसे बनता है? माइट्रोकांड्रिया के अंदर क्या है? अपना क्रिस्टी है ना। तो क्रिस्टी नहीं दिख रहा हुआ आप लोग को? क्रिस्टी है ना। तो क्रिस्टी जो है कि चलती है, एक चक्की जैसा है क्रिस्टी, और वो चलती है तो उसी से क्या होता है? एनर्जी बनता है, पावर बनता है। और इसमें क्या होता है? एक राइबोसोम्स भी, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना राइबोसोम्स भी होता है,
है ना। तो और वो राइबोसोम जो है अपना 70S का राइबोसोम्स भी होता है, ये हमने लास्ट वाली क्लास में देख लिया था। और हमने क्या देखा था कि ये जो है अपना एनर्जी बन गया है, तो एनर्जी बन जाए तो क्या है, कंट्रोल में रहना है। तो कंट्रोल में रहने के लिए इसको ढांचा, कौन, सेल को जो ढांचा प्रोवाइड करता है इसको हम कहते थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी देख लिया था, है ना। याद है ना आप लोग को, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, ईआर लिखेंगे। हमने उससे पहले वाली क्लास में आपको याद होगा कि इसको बताया था कि जो अपनी ईया होती है, ईया के दो बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, है ना। तो छोटा बच्चा को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे क्या है अपना राइबोसोम्स लगा हुआ है, राइबोसोम्स यानी आरएनए इसमें लगा हुआ रहता है। देखिए, इंडो कहने का मतलब है ना, सिंपल सी बात, कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे बॉडी में स्केलेटन सिस्टम है ना, हमारा कंकाल तंत्र है ना। तो जिससे कि हमारा बॉडी क्या है कि एक जो है कि ढांचा बना हुआ है। जैसे हम देखते हैं ना कि किसी किसी लोग का जो कंकाल तंत्र यहाँ से थोड़ा सा ये जो है टेढ़ा हो जाता है यहाँ से, तो लोग ऐसे झुक के चलने लगते हैं, है ना। यानी कि बॉडी का हमारा जो भी पोस्चर है वो किसकी वजह से है, कंकाल तंत्र की वजह से है ना, जिसको इंग्लिश में स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। वैसे ही जो अपना सेल है ना, तो सेल को जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो उसको बनाए रखा है उसकी संरचना को, उसको हम कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसमें जो है कि ये दो तरीके का होता है, एक होता है रफ, है ना, एक होता है अपना रफ, और एक जो होता है स्मूथ, है ना, एक जो है स्मूथ। इसको मैंने ऐसे हंसी मजाक के तरीके में मैंने बताया था कि ईआर मतलब कि ईया याद कर लीजिए, और ईया के दो बेटे हैं, दो बेटे में एक जो है कि स्मूथ है, एक क्या है, रफ है। रफ वाले को, रफ वाला छोटा बेटा है, और उसको जो है कि क्या है, ईया बहुत ज्यादा मानती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, कुछ और उनके पास रहता है ना। तो और उनके पास है क्या है, आरएनए है। आरएनए क्या होता है, आरएनए, एमआरएनए, है ना। ये सारे आरएनए हम आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे, पहले आप इतना समझ लीजिए कि आरएनए होता है। इसी को हम राइबोसोम्स भी कहते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम्स कहते हैं। और ये राइबोसोम्स का क्या काम है कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, क्या करता है ये, सिंथेसिस, है ना। सिंथेसिस का मतलब कि संश्लेषण होता है। देखिए, संश्लेषण कितना टफ लग रहा है बोलो, और सिंथेसिस आसान है, तो इसलिए आपको इंग्लिश में भी पढ़ना है ना। सिंथेसिस ऑफ क्या कर देता है, प्रोटीन कर देता है ना। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया कि सेल में हमने देख लिया कि ईआर होता है, फिर हमने और राइबोसोम्स, ये कल वाली क्लास में हमने देख लिया था। अब देखिए, राइबोसोम्स जो है कि प्रोटीन बन गया। अब प्रोटीन जो है कि बन गया, तो ज्यादा प्रोटीन हो जाएगा, ज्यादा मान लीजिए बनेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेंट्रोसोम चाहिए, जो क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है। जो क्या करता है, सेल डिवीजन कौन करता है, सेंट्रोसोम कहता है, करता है सेंट्रोसोम। और उसमें और क्या होता है, इसमें लाइजोसोम्स होता है। ये सारी ना जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने बता दिया है, उसको अगर पढ़ना है तो ध्यान फर्स्ट वाली क्लास भी आप जाके करिएगा। तो इसलिए मैं बस याद दिला रही हूँ, है ना। लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स क्या है कि कहते हैं ना कि सटलत गैला, है ना। मतलब कि लाइजोसोम्स क्या है, एक तरीके का कि इसको परेशान किए तो ये सट गया, चिपक गया, फट गया, तो सारे सारे सेल्स क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, है ना। तो एक यहाँ अपने यहाँ चलिए छोड़िए, वो थोड़ा सा अ, अलग है। तो बस इतना समझ लीजिए कि लाइजोसोम्स को और हम क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। फिर हमने क्या देखा था कि ये अपना क्या है, लाइसोसोम्स का काम हो गया। अब इतना ये सब लोग काम कर रहे हैं, तो इनको क्या, थक भी जाएंगे ना, तो थक जाए उसके लिए पानी चाहिए। तो पानी कौन स्टोर करके रखता है, जिसको हम वैक्यूल कहते हैं, है ना। पानी कौन स्टोर करके रखता है, वैक्यूल कह रखता है ना। ये सारे अपने क्या है, सेल ऑर्गेनल्स हैं। हाँ अच्छा ठीक है, तो ये सारा जो है कि काम कर रहे हैं, है ना, हमारी बॉडी में। जैसे कि हमारी बॉडी में नाक सांस ले रही है ना, कान सुन रहा है, आंख देख रहा है ना। फेफड़े से में आपका पता है कि CO2 और O2 का एक्सचेंज जो है कि अपना हो रहा है ना। तो वैसे ही, लेकिन ये सारी चीजें हो रही है, तो ये सब करवा कौन रहा है, एक मेन है ना अपना ब्रेन। तो ऐसे ही ये जो है सेल में भी क्या होता है, ब्रेन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, सेल में ब्रेन होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में एक अपना लिक्विड भरा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अपना न्यूक्लियोप्लास्ट कहते हैं। वो हम आगे अभी पढ़ेंगे, पहले समझ लीजिए कि न्यूक्लियस कहते हैं इसको, है ना। तो आपने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जान लिया ना, जान लिया कि नहीं, थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, क्यों जल्दी हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पिछले क्लास में बताई जा चुकी
है ना, बस मैं रिकॉल कर रहा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको समझना है कि न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस जो है, इसकी पहले इसको खोजा कौन था, ये भी बता दिया गया था, याद है ना आपको, रॉबर्ट ब्राउन। कैसे याद रखेंगे, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। तो इसको कैसे याद कैसे रखेंगे, क्योंकि किसी भी फ्रूट्स का जो बीज, देखिए न्यूक्लियस क्या अपना बीज के जैसे है ना, मिडिल में रहता है ना। तो किसी भी फ्रूट्स का जो बीज होता है, जो सीड्स होता है, वो ब्राउन कलर का होता है। लीची का देख लीजिए, आम का देख लीजिए, है ना, तो आम का सीजन आ रहा है, आम तो मिल भी रहे हैं अब मार्केट में। तो किसी भी फ्रूट्स का, किसी भी मतलब मैक्सिमम फ्रूट्स का जो बीज होता है वो ब्राउन कलर का होता है। तो ये बीज को कौन ढूंढा था, ब्राउन कलर, ब्राउन ने ढूंढा था, यानी कि रॉबर्ट ब्राउन ने ढूंढा था। ऐसे हो गया आपको याद, है ना। तो अब देखिए इसके बाद से क्या हुआ कि इस न्यूक्लियस को ना, न्यूक्लियस को देखा गया कि ये, इसको खींचा गया, है ना, इसको खींचा गया तो इसमें देखा गया कि इसमें कुछ भरा हुआ है ना, इसमें कुछ अपना भरा हुआ है। तो जो भरा हुआ था उसको हमने कह दिया क्रोमोसोम्स। ढेर सारे क्रोमोसोम्स, है ना, क्रोमोसोम्स ऐसा स्ट्रक्चर होता है, भरा हुआ है, तो इसको हमने क्या कह दिया, क्रोमोसोम्स। याद रखिएगा, ठीक है। तो और ये जो क्रोमोसोम्स है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स, है ना। और इसको कौन खोजा था, कौन देखा था, ये वाल्डेयर, है ना, वाल्डेयर, है ना। फिर जो है कि एक महान लोग आए, अब उन्होंने कहा कि अच्छा, न्यूक्लियस को ढूंढा, न्यूक्लियस को खींचा, तो उसमें देखा जैसे कि जब आप पतंगा उड़ाते हैं, है ना, तो गोल सा उसमें, उसको जब वो मांझा होता है ना, तो मांझा ऐसे देखने में तो क्या, एक मांझा आपका सिलेंडर टाइप का दिख रहा है ना, लेकिन उसमें से खींचेंगे तो आपको रस्सी जैसा दिखेगा ना, है कि नहीं। तो वैसे ही जब न्यूक्लियस क्या अपना मांझा है, और मांझा को जब खींचा गया तो ऐसे ऐसे आपको इसको हम लोग भोजपुर में सरसी कहते हैं और पिलास कहते हैं। हाँ, पिलास, पिलास आप देखे हैं, है ना, पिलास ऐसे होता है जिसको ऐसे 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 उसका आकार होता है ना, और फिर यहाँ से हम चिपकाते हैं। बचपन में हम क्या करते थे, अब नाक मेरा मैं करती थी, नाक मेरा थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं था, तो मैं क्या करती थी, उसी से अपना ऐसे नाक में चिपका लेती थी और फिर उसको ऐसे करती थी, है ना। तो वो जो है, देखिए, तो ये जो है अपना क्या था, क्रोमोसोम्स है ना। और क्रोमोसोम्स, अब देखिए, वो जो अपना पिलास था वो वेल्डिंग के काम में आता है ना, वेल्डिंग आप समझ रहे हैं ना, कि कोई भी मैकेनिक्स वगैरह जो है कि वो अपना ये क्रोमोसोम्स इस शेप का रखते हैं, मतलब कि, है ना, जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, और वेल्डिंग के काम में आता है, राइट, जो आपका पिलास होता था। और क्रोमोसोम्स का शेप कैसा है, पिलास के जैसा है ना, जो पिलास वेल्डिंग के काम में आता है ना। तो वेल्डर को क्या चाहिए, पिलास, है ना। तो वैसे ही अपने जो वेल्डर हैं, वाल्डेयर, उन्होंने किसकी खोज कर दी थी, क्रोमोसोम्स की खोज कर दी थी, है ना। तो ये कहानी पीछे बताने का ये रीजन था कि आपको याद रहे, अब कभी बोलना नहीं चाहिए क्रोमोसोम्स की खोज किसने की थी, वाल्डेयर ने की थी, है ना। अब हुआ ये कि एक और महान आए, अब उन्होंने क्या किया, ये पतला वाला जो है ना, अब इसको इन्होंने क्या कर दिया, इसको इन्होंने खींच दिया, है ना। इसको इन्होंने खींचा तो ये ऐसा स्पाइरल जैसा, डबल हेलिक स्पाइरल जैसा दिखने लगा, जिसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, डीएनए, है ना। क्या नाम दे दिया गया, अपना डीएनए नाम दिया गया, है ना। और इसको सबसे पहले ये कलाकारी कौन किया, ये देखिए कलाकारी तो हुई, तो इसको कलाकारी किया कौन, कार्ल्सबर्ग ने। किसने किया, कार्ल्सबर्ग ने, है ना, कार्ल्सबर्ग ने। तो डीएनए की खोज पूछता है क्वेश्चन कि डीएनए की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना है कि कार्ल्सबर्ग ने किया था, है ना। इसका जो सिद्धांत दिया था उसको वाटसन एंड क्रिक, तो वाटसन एंड क्रिक भी आपको याद रखना है कि वाटसन और क्रिक, ये भी नाम है, वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए के बारे में और उन्होंने रिसर्च किया था। अब यही नहीं रुका, है ना, एक लोग और आए, तो उन्होंने देखा अच्छा, है ना, जैसे आप देखते हैं ना कि गांव में क्या होता है कि कोई बात उठती है तो एक खखोरन होते हैं, तो ये नहीं कि यहीं पे छोड़ दे, है ना, वो कुछ और उसमें जोहने लगते हैं, है ना, कि कुछ तो मिल जाए। जोहना समझते हैं आप लोग, भोजपुरी वर्ड है जोहना का मतलब से खोजना, जो हिंदी वर्ड होता है ना, हम लोग भोजपुरी में इसको जोहना बोलते हैं कि कुछ जो इधर, है ना, तो जो है, तो वो एक खखोरन थे और वो आए और उन्होंने क्या किया, इसमें कुछ और जोहने की कोशिश की, और उन्होंने क्या जोहा, जीन, है ना, क्या जोहा था, जीन ने। अब किसने जोहा था, उनका नाम भी ऐसे ही है, जोहान्सबर्ग। किसने, जोहान्सबर्ग,
वर्ग, है ना। तो ऐसे स्टोरी के साथ आप याद रखेंगे तो आपको सारी चीजें क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी बड़े ही आसान तरीके से। ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या देखा कि जो हमारी पूरी बॉडी है ना, तो इसका सबसे छोटी चीज जिससे मिलके बनी है उसको हम सेल कहते हैं। फिर हमने सेल ऑर्गेनल्स में देख लिया, और सेल का जो ब्रेन है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, है ना। फिर न्यूक्लियस उस ब्रेन को देखा गया कि उस ब्रेन में क्या है आखिरकार, है ना। तो उसमें कुछ लिक्विड जो है कि था, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते थे, है ना। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कुछ ऐसे देखा गया, तो उसमें से क्या, ऐसा अपना वेल्डिंग के जैसा, जैसे वेल्डिंग करने के लिए जो सड़सी है ना, उसको फिर मैं नाम भूल गई, तो इसको ऐसे मिला जिसको पिलास, हाँ पिलास को सड़सी के जैसा, तो वेल्डिंग करने के लिए चाहिए, तो इसका नाम इन्होंने दे दिया क्रोमोसोम्स, है ना। और क्रोमोसोम्स को कौन खोजा है, वाल्डेयर ने। यही नहीं रुके ये लोग, अभी एक मूंस है ना, अभी यही नहीं हुआ, अभी कुछ आगे और हुआ ये। और इन्होंने एक जो थे कि कलाकार आदमी थे, उन्होंने कलाकारी दिखाई, तो इन्होंने इसको खींचा तो एक स्पाइरल जैसे डबल हेलिक अब देख ना, एक ये गोला है और एक ये डबल हेलिक, एक संरचना देखी जिसको उन्होंने डीएनए नाम दिया। और ये कलाकारी कौन किया, कार्लसबर्ग ने किया, है ना। यही नहीं रुके, अभी उसमें से भी अब क्या है, कुछ और जो होने वाले आ गए, जिन्होंने जोहा क्या, जीन, है ना। तो यही जीन जो है कि जीन खोजा, किसने खोजा, जोहान्स बर्ग ने, है ना। यानी कि सबसे छोटी, एक बार पीसीएस के एग्जाम में ये पूछा हुआ है कि सबसे छोटा यूनिट क्या है, कि जहां पर कोई भी सूचना होती है ना। तो कोई भी सूचना कहां पर होती है, किसी भी इंसान के जीन में ही होती है। यही जीन जो है, यही बताता है कि बालों का कलर कैसा होगा, फेस का कलर कैसा होगा, आंखें कैसी होंगी, मतलब हर एक चीज, है ना, वो कौन डिफाइन करता है, जीन ही डिसाइड करता है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये इस तरीके से ये आपको नाम याद रखना है। नोट्स अगर आप चाहें तो बना ले, अगर नहीं बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये सारा पीडीएफ जो है कि मिल जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। अब ये तो हो गई अपना न्यूक्लियस के बारे में। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो करना कुछ नहीं है, आपको बस लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब तो कर लिए होंगे आप लोग, बेल आइकन भी दबा देना है, ताकि क्या हो जाए कि आपको सूचना मिल, मतलब जब भी क्लास अपलोड हो तुरंत आ जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आप लोग चाह रहे हैं कि लाइव क्लास आए, है ना, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको क्लास को शेयर करिए, ताकि एक एक जो है कि कम से कम कुछ ऐसा ऐसा पॉपुलेशन हो जाए, ताकि लाइव क्लास अपना शुरू किया जाए, है ना। जैसे लाइव क्लास हुआ, मान लीजिए आ रहे हैं आप, उसमें दो चार लोग में मजा नहीं आएगा ना, कम से कम 40-50 लोग हों तब तो मजा आए, और उसमें क्या होगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो एक्साइटेड हूँ कि कब वो दिन आएगा कि मैं लाइव क्लास शुरू करूँ आप लोग के लिए। तो आप चाहते हैं कि मैं लाइव क्लास शुरू करूँ, तो ये वीडियो जो है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाइए, क्योंकि ये क्या है, सबके लिए बेनिफिशियल है ना। सबसे पहले मैंने तो टारगेट किया है अपना क्या, कि टीजीटी क्वालिफाई करते जाए, और सोचिए जो टीजीटी क्वालिफाई कर लेंगे साइंस से, तो वो क्या पीसीएस का जो आएगा, पीसीएस में जो क्वेश्चन या यूपीएससी में जो साइंस का क्वेश्चन उसको नहीं टेकल कर पाएंगे, उसको कर लेंगे बड़े आराम से, है ना। या किसी भी एग्जाम में साइंस जिसमें सब सिलेबस में मेंशन है, वो भी उनका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और आप देख ही रहे हैं कि क्लास में ही सारी चीजें आपको क्या करा दी जाए, याद करा दी जा रही है ना। तो ये रहा, ठीक। अब देखिए, अब आपको बोलना है, देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, कि ये अपना सेल का स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, अपना सेल मेम्ब्रेन है, क्या है, सेल मेम्ब्रेन है ना। फिर हमने क्या देखा कि सबसे पहले एनर्जी बनती है, तो यहाँ पे क्या होता है, माइट्रोकांड्रिया होती है। एनर्जी बन गई, लेकिन उसको ढांचा देना है, संरचना देना है, तो क्या चाहिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिए। संरचना बन गया, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या लगा रहता है, राइबोसोम्स लगा होता है, जो क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करता है। प्रोटीन बन गया, बहुत सारा प्रोटीन बनने लगा, तो क्या चाहिए आपको, सेंट्रोसोम चाहिए, जो कि हमारा क्या करता है, सेल का डिवीजन करता है, सेल डिवीजन। और मान लीजिए कि कुछ ऐसे डिवीजन होने लगे, सब मनमानी करने लगे, तो कोई कंट्रोल करने के लिए चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम्स कहते हैं, है ना। लाइसोसोम्स, मान लीजिए सब लोग काम कर रहे हैं, सब थक जा रहे हैं, तो इनको क्या चाहिए, पानी पीने के लिए चाहिए, तो पानी पीने के लिए क्या है, वैक्यूल होता है, मतलब पानी, वैक्यूल का काम क्या है, कि वो स्टोर करे किसको, वाटर को। ये सारा काम हो रहा है, तो इसके लिए ब्रेन चाहिए ना। तो ब्रेन जो है, ब्रेन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस को शुरू करके और हम जीन तक पहुंच गए थे, और हमने देख लिया था, ठीक है। अब देखिए और भी इसमें होता है, और इसमें एक क्या होता है, प्लास्टाइड होता है ना, प्लास्टाइड। ओके, तो अब आप समझेंगे प्लास्टाइड। प्लास्टाइड बोरिंग तो नहीं लग रही है ना क्लास आप लोग को। देखिए अब मैं आगे प्लास्टाइड नहीं लिखूंगी, पी लिख के काम चला लूंगी, वैसे भी ये मेरा फेवरेट लेटर है, ठीक है। अब देखिए जो प्लास्टाइड होता है ना, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, प्लांट सेल में ये होता है, ठीक है। अब देखिए प्लांट सेल मैं लिख के टिक कर दी, यानी कि आपको समझना है कि प्लांट सेल में ये
पाया जाता है। ये 3 टाइप्स के होते हैं ना, प्लास्टाइड जो है अपने 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला अपना क्या है, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट है ना। दूसरा है, अच्छा पहला ऐसे लिख रहे हैं, दूसरा जो है अपना क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है अपना क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो, हाँ क्रोमो क्लोरो, क्लोरो, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब देखिए अभी मैं दिखाऊंगी कि यहीं से क्वेश्चन जो है अपना पूछा हुआ है। और तीसरा है अपना ल्यूकोप्लास्ट, दिख तो रहा होगा ना आप लोग को, ल्यूकोप्लास्ट है ना, ल्यूकोप्लास्ट। अब देखिए, आप क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो आप सुने होंगे कि ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जिससे कि प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, है ना। प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, आपको पता होगा, ये बेसिक चीज है, एनसीईआरटी में पढ़े होंगे आप लोग। तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या है, फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है। आपको पता है कि इसी के वजह से क्या होता है कि अपना जो भी भोजन जो है कि निर्माण का कार्य होता है ना। भोजन का निर्माण तो हो गया, बन गया ना, तो खाना बन गया सिर्फ, तो उसको रखा भी तो जाएगा, स्टोर भी तो किया जाएगा। तो क्रोमो जो होता है, देखिए क्लोरोप्लास्ट तो हम बचपन में पढ़ते हुए आ रहे हैं ना कि क्लोरोप्लास्ट क्लास 6 के बुक में ही है ना, कि क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस से ही जो प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन जो क्रोमोप्लास्ट है, ये क्या करता है कि फूड स्टोर करता है। खाना बन गया, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जब जितना खाना बन जाता है घर में, हम उस तुरंत ही सब लोग क्या करते हैं, खा लेते हैं, नहीं, स्टोर करके भी रखा जाता है ना। तो ये क्रोमोप्लास्ट जो है कि ये फूड स्टोर करता है। और ये कहाँ पे फूड स्टोर होता है, मेनली आप देखेंगे स्टेम, जिसको तना कहते हैं, और रूट्स, है ना, स्टेम और रूट में ये क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, स्टोर करके रखता है। ल्यूकोप्लास्ट, है ना, ल्यूकोप्लास्ट, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इन फॉलोइंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स के जो अलग अलग कलर होते हैं, जैसे टमाटर है अपना रेड है, गाजर है अपना नारंगी रंग का है ना। तो ऐसे जो प्लांट्स फ्रूट्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं या फ्लावर होते हैं, उनके अलग अलग कलर होते हैं। तो कलर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, ये आपका पीवाईक्यू में पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ है, और ऐसे ही क्वेश्चन आता है। देखिए, तो आपको याद रखना है कि क्या ल्यूकोप्लास्ट, दिस इज रिस्पॉन्स कलर, ये क्या है, किसके लिए है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, के लिए रिस्पॉन्सिबल, 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 है ना। तो ये आपको याद रखना है कि प्लास्टाइड जो है कि आपका प्लांट सेल में सिर्फ पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाए। अब सोचिए कि हम लोग में अगर प्लास्टाइड पाया जाता, प्लास्टाइड में, और वो भी ल्यूकोप्लास्ट होता, तो सोचिए कि कोई लाल दिखता, कोई येलो दिखता, कोई नारंगी दिखता, कोई अलग अलग हरा दिखता, तो कितना हम लोग क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, और माहौल ही कुछ अलग होता। लेकिन भगवान ने ऐसा बनाया नहीं हम लोग को, तो नहीं तो क्या होता कि हम और भी अभी क्या करते हैं, अभी तो सिर्फ जाति धर्म लिंग, है ना, इसके आधार पर भेदभाव करते हैं, तो उसके आधार पर भी भेदभाव करने लगते हैं, जहां तक मुझे लग रहा है ना, जैसा मैं ह्यूमन नेचर पढ़ पाई समझ पाई अब तक। तो भगवान ने अच्छा ही किया कि ये नहीं, ल्यूकोप्लास्ट हम लोग को नहीं दिया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ल्यूकोप्लास्ट ना दे करके भगवान ने अच्छा किया कि खराब किया, है ना। लेकिन इसके जगह पे ना हम लोग के अंदर क्या है, कुछ ऐसे ये एडिशनल जानकारी है हम लोग में, ऐसा है जैसे जिसके वजह से कुछ लोग जो है कि डार्क कलर के होते हैं, कुछ लोग जो है कि ब्राउन कलर के होते हैं, और कुछ अपने एकदम व्हाइट कलर के होते हैं। उसको हम कहते हैं अपना मेलानिन। क्या कहते हैं, मेलानिन। तो हम लोग में क्या है, मेलानिन है। मेलानिन की वजह से, अब देखिए अच्छी बात ये है कि हम लोग जो इंडियंस हैं, जो ब्राउन कलर के होते हैं, हम लोग में मेलानिन होता है, मतलब जिसमें मेलानिन होगा, है ना, वो अपना डार्क कलर का हो जाएगा। जैसे सबसे ज्यादा अफ्रीकन में होता है, देखते हैं कितने डार्क कलर के होते हैं। या अपने जो है कि साउथ इंडियन है, वो भी डार्क कलर के होते हैं, तो उनमें क्या है, मेलानिन ज्यादा है। यानी कि अगर कोई सांवला है तो आपको खुश होने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास कुछ चीज ज्यादा है, मेलानिन ज्यादा है। और जो यूरोपियन होते हैं, उनके पास क्या है, मेलानिन नहीं है ना, जिसके वजह से उनका स्किन क्या है कि व्हाइट कलर का हो गया। और मेलानिन ना होने का बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है, जब ओजोन लेयर, है ना, ओजोन लेयर के बारे में भी आप आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जब ओजोन लेयर से अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो आती है ना, तो जिसके पास मेलेनिन नहीं होता है ना, उनके स्किन को बहुत ज्यादा वो क्या करती हैं, भेदती हुई और उनको डैमेज कर देती हैं, और इसके वजह से कैंसर होता है। लेकिन जिसके पास मेलानिन होता है ना, उसको अल्ट्रावायलेट रेज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ना। तो वो आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम लोग के पास क्या है, मेलानिन है, जिसके जो कि अगर कोई गोरा है तो उसमें क्या है,
कोई गोरा है और अपने आप पे क्या है कि बहुत ऐंठते हैं, जान रहे हैं ना आप लोग, तो उसको बताइए कि गोरे हो तो क्या तुम्हारे पास कुछ है नहीं इसलिए तुम गोरे हो, है ना, क्योंकि मेलानिन है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्लास्टाइड। और हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, जैसे एक ये सेल है ना, सेल के ऊपर एक और लेयर होता है ना, और ये भी सिर्फ और सिर्फ किसमें, प्लांट सेल में ही होता है ना, सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वॉल, है ना। तो ये भी सिर्फ किसमें किसमें होता है, अपना प्लांट सेल में होता है। अभी लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है। तो देखिए ऐसा क्यों भगवान ने बनाया है, क्योंकि देखिए हम लोग क्या एनिमल में आते हैं ना, तो एनिमल सेल तो एक लेयर दे दिया है, काफी है, क्योंकि हमको घर में रहना, प्रोटेक्टेड रहना है ना, तो एक लेयर है तो काफी है। लेकिन एनिमल जो प्लांट सेल है, जैसे पेड़ पौधे अपने जितनी वनस्पतियां हैं, तो उनको बाहर रहना है, धूप में, हवा में, पानी में, सब में क्या है, बाहर ही रहना है, तो उनको प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर और चाहिए ना, तो यहाँ पे एक और लेयर बन गया है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। तो ये जो है सेल वॉल, ये ओनली किस में, प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है कि कुछ अपने सेल ऑर्गेनल्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जो है कि समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए हाँ। और दूसरी बात कि फिर वही रिपीट करूंगी कि मैं दिल से चाहती हूँ कि क्लास को क्या करूँ, लाइव लूँ, ताकि अब देखिए अब मैं बोल रही हूँ अकेले कैमरे के सामने, और मैं जो है कि थोड़ा सा अजीब भी लगता है। अब बच्चे रहते हैं क्लास में तो मजा आता है ज्यादा, तो जब लाइव क्लास हो जाएगी ना, थोड़ा सा फील होगा कि क्या है कि चलिए बच्चे आप लोग से बात होगी, उसमें जो भी आप हालचाल पूछेंगे सबका जवाब दिया जाएगा। तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लोग इससे कनेक्ट हो क्लास से, और क्या हो जाए ना। तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, सेल के बारे में कुछ जो जानकारी थी वो पढ़ लिया, है ना, सेल थियरी पढ़ लिया था, है ना, सेल ऑर्गेनल सेल थियरी पढ़ लिया, सेल थियरी पढ़ लिया, सेल ऑर्गेनल्स पढ़ लिया, सेल ऑर्गेनल ऑर्गेनल्स जो पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ सेल, है ना, टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ जो सेल हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला अपना क्या है, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। अब देखिए इसको ऐसे में लिखूंगी, ये आपको ध्यान देना, प्रोकैरियोटिक, है ना, और एक है अपना यूकैरियोटिक, है ना, यूकैरियोटिक। देखिए इन दोनों में डिफरेंस जो है कि जानना जरूरी है, एग्जाम में आता है स्टेटमेंट बना करके, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए यूकैरियोटिक आपको याद रखना है कि यू मतलब आप और आप मुझे भी ऐसे दिखा करके, यू मतलब यू, तो जो आपको दिख रहा है मतलब मैं, आप, हम सब लोग, जितने लोग आपको दिख रहा है, जितने एनिमल्स दिख रहे हैं, चाहे कुत्ता बिल्ली, लड़का लड़की, गोरा काला, सब अपने क्या है, यूकैरियोटिक में आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल, तो प्रोकैरियोटिक में क्या आता है, जो अपने वायरस होते हैं, जो अपने बैक्टीरिया होते हैं, है ना, बैक्टीरिया। ठीक है, वो अपने क्या है, प्रोकैरियोटिक में है। और कुछ वायरस और कुछ बैक्टीरिया के अलावा जितनी भी चीजें हैं, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे कोई एनिमल्स हो, सारी चीजें, ठीक है, वो सब क्या है, एनिमल्स, एनिमल्स, प्लांट्स, है ना, ये सारी जितनी चीजें आप देख रहे हैं सब अपने क्या है, यूकैरियोटिक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, फिर इन दोनों में अंतर अंतर तो आप देख ही रहे हैं। ये क्या होता है, ये प्रोकैरियोटिक। अब देखिए जब जब अर्थ में जीवन आया, ठीक है, तो जीवन आया तो सबसे पहले अपने क्या है, प्रोकैरियोटिक ही आया, प्रोकैरियोटिक सेल ही आया, मतलब सबसे पहले बैक्टीरिया ही आया, है ना, सबसे पहले बैक्टीरिया ही आया, और उसकी इसी का जब इवोल्यूशन हुआ, डेवलप हो करके प्रोकैरियोटिक ही यूकैरियोटिक में क्या हो गए, लास्टली चेंज हो गए, है ना। कुछ प्रोकैरियोटिक अभी भी एग्जिस्ट करते हैं अपने रियल फॉर्म में, और ज्यादातर किसमें, यूकैरियोटिक में चेंज हो गए। तो इन दोनों में अंतर जो है कि पूछता है, आपको पता भी होना चाहिए कि देखिए प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक यहाँ पे बना लेते हैं और यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल बना ले रहे हैं। देखिए जो अंतर है सिर्फ वही बताऊंगी। यहाँ याद रखिएगा कि ये देखिए सेल सेल मेम्ब्रेन इसमें भी होगा, सेल वॉल इसमें भी होगा, क्योंकि कुछ प्रोकैरियोटिक अपने जो है कि एनिमल्स में भी आते हैं और कुछ अपने प्लांट्स में भी आते हैं। तो जो प्लांट्स वाले होंगे उसमें फिर से सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों रहेगा, और जो सिर्फ एनिमल्स होंगे उसमें अपना सेल मेम्ब्रेन रहेगा। ये अभी मैंने कुछ देर पहले बताया। देखिए अंतर क्या है कि इसमें जो है कि
अपना जो राइबोसोम्स होता है ना, याद रखिएगा कि जो राइबोसोम्स होता है वो 70s वाला ही सिर्फ राइबोसोम्स होता है। और इसमें जो राइबोसोम्स है ना, राइबोसोम्स वो 70s और 80s है ना, दोनों दोनों जो है राइबोसोम्स इसमें होते हैं। ये जो है कि अभी क्या है, अविकसित है, अविकसित मतलब कि अनडेवलप्ड है, विकसित है ना। और ये अपना क्या है, पूरा विकसित कोशिका होती है। आप खुद सोचिए, आप खुद सोच करके बता लेंगे, ठीक है। जैसे कि वायरस है, तो वायरस या बैक्टीरिया जो है कि क्या, कहाँ विकसित होते हैं, और अपने हम लोग क्या है, पूरी तरीके से हम लोग तो एकदम से विकसित होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें सारे जो है कि सारे अंग नहीं पाए जाते हैं, सारे जो ऑर्गेनल्स हैं, सारे ऑर्गेनल्स, अंग अंग लिख देती हूँ, आप बाद में ये ना समझ जाइए, अंग का मतलब यहाँ पे ऑर्गेनल्स की बात हो रही है। सारे अंग नहीं होते हैं, और इसमें क्या होता है, सारे सारे जो है कि अंग, सारे अंग इसमें होते हैं, और पूर्ण पूर्ण रूप से क्या होते हैं, विकसित होते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों में क्या है, अंतर है। अब आपको इसको ऐसे याद रखना है कि प्रो मतलब पहले, तो पहले कौन आया, प्रोकैरियोटिक आया, सिंपल सा ऐसे ही पूछना होता तो ऐसे ही पूछता है, और यूकैरियोटिक उसके बाद आया। हाँ, एक चीज और याद आया तो बता दो इसमें, कि जो हमारा ना यूकैरियोटिक सेल में है, इसमें जो माइट्रोकांड्रिया है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, माइट्रोकांड्रिया ना अपना अलग से इसमें राइबोसोम्स होता है ना, इसका अलग से राइबोसोम्स होता है, जो इसको अलग से, चूंकि इसको ज्यादा मेहनत करना है ना, हमेशा क्या है, ये हमेशा इसको काम करना है। ये क्या काम करता है, जब भी हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन कहाँ माइट्रोकांड्रिया में आता है, क्योंकि वहीं से एनर्जी बनता है ना। तो इसको परमानेंट, हम सांस लेना तो बंद करेंगे नहीं जब तक जिंदा है, तो इसको परमानेंट काम करना होता है। तो परमानेंट काम करने के लिए इसको क्या, एनर्जी परमानेंट चाहिए। तो उसके लिए इसने क्या कर, इसने अपना छोटा सा अलग से राइबोसोम्स रखा है, 70 वाला है ना, इसमें 70s वाला। तो राइबोसोम्स जो है कि 70s वाला माइटोकांड्रिया में होता है। एक चीज और याद लगे हाथ याद रखिएगा कि जो प्लास्टाइड होता है ना, उसमें भी 70s जो है राइबोसोम्स, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आएगा। 70s राइबोसोम्स आपका प्लास्टाइड में भी होता है, क्योंकि प्लास्टाइड भी क्या करता है, खाना बना रहा है ना, और खाना बनाने की जरूरत हमेशा होती है, एनर्जी। तो पेड़ पौधों में तो प्लास्टाइड का भी अपना 70s है, राइबोसोम प्रोटीन है, और इसमें भी प्रोटीन होता है। और ये ऐसा अध्ययन में पाया गया कि माइट्रोकांड्रिया जो था ना, ये पहले प्रोकैरियोटिक ही था, मतलब ये एकदम स्वतंत्र था। ये बाद में कुछ ऐसी फिनोमिना हुई होगी जो आकर के यूकैरियोटिक सेल में घुस गया, है ना। तो ये अपना जो माइट्रोकांड्रिया है वो प्रोकैरियोटिक सेल ही है ना। तो ये कहना मैं चाह रही थी, ठीक है। तो ये अपना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हो गया, ठीक है। और इसमें जो है कि कुछ बाकी इसमें पाए जाते हैं, अपना न्यूक्लियस भी पाया जाता है ना, याद रखिएगा इसमें न्यूक्लियस भी होगा, लेकिन न्यूक्लियस में इसमें मेम्ब्रेन नहीं लगा हुआ, ऐसे फ्रीली होगा, और सेंटर में भी नहीं होगा। उसमें मैंने देखा था, मैंने जब एन लिखा था तो ऐसे मेम्ब्रेन लगा, मतलब कि मेम्ब्रेन इसमें न्यूक्लियस में अलग से, जो अपना यूकैरियोटिक है उसमें अलग से मेम्ब्रेन लगा होता है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं लगा होता है ना। इसकी ये जो है अविकसित है, और जितने ऑर्गेनल्स इसमें होते तो हैं, सारे नहीं होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं अविकसित अवस्था में ही होते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अब इतना समझ ही लिए तो किस, जो अपना एनिमल सेल है और प्लांट सेल है उसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो मुझे लग रहा है कि ये डिफरेंस तो आप लोग खुद ही बता दोगे, क्योंकि ये जानना जरूरी है, और अब तक क्लास अगर अच्छे से किए हैं तो आप लोग को याद हो गया होगा, है ना। तो एक बार मैं बना देती हूँ यहाँ पे, एनिमल एनिमल सेल है ना, और यहाँ पे प्लांट सेल, ठीक है। सबसे पहले तो ये हो गया, ये हो गया, है ना। ऐसा रीजनिंग पढ़ते हैं ना आप लोग, तो इसमें वो चीजें लिखा जाएगा जो दोनों में होता है, और इसमें वो चीजें जो सिर्फ एनिमल्स में होता है, और इसमें वो चीजें जो प्लांट सेल में होता है। ऐसा आता है ना रीजनिंग का भी क्वेश्चन। अच्छा हाँ, बिहार वाले में भी देख लीजिएगा, उसमें रीजनिंग से भी क्वेश्चन आता है, या कोई और भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी रीजनिंग आता है। तो ये वाला रीजनिंग पता है ना आप लोग को, ठीक है। कि यहाँ पे जो लिखा है, मतलब कि दोनों में जो कॉमन है वो यहाँ पे लिखा है, और यहाँ लिखा है जो ओनली एनिमल, और इसका मतलब क्या, ओनली प्लांट, है ना। तो अब जल्दी जल्दी बता दीजिए कि दोनों में क्या होगा, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया होगा, है ना। प्लास्टाइड नहीं होगा, किसमें होगा प्लास्टाइड, सिर्फ प्लांट सेल में, है ना। वैक्यूल दोनों में होगा,
लेकिन इसमें जो है वैक्यूल एकदम छोटा होगा, और इसमें जो है वैक्यूल मैं बड़ा बना दे रही हूँ, वैक्यूल बड़ा होगा क्योंकि पेड़ पौधों को पानी की जरूरत ज्यादा होती है। इसमें जो है कि अपना सेल वाल होगा, है ना, सेल वाल इसमें होगा, इसमें सेल वाल नहीं होगा तो नहीं लिखती हूँ। और क्या हो सकता है इसमें, हाँ, सीलिया और फ्लेजला एनिमल्स में होता है, सीलिया और फ्लेजला, ठीक है, ये एनिमल्स में होता है, ये इसमें नहीं होता है। अच्छा, जो होता है उसको लिख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस दोनों में होगा, है ना, लाइसोसोम्स दोनों में होगा, सेंट्रोसोम्स दोनों में होगा, है ना। और और अपना कुछ बच रहा है, देख लीजिए, और कुछ आप लोग भी कमेंट करके कुछ बताइए, कमेंटबाजी करिए कुछ। और क्या, हाँ हाँ, ये देखिए, ये अपना गोल होता है, सर्कुलर, सर्कल शेप का होता है जो एनिमल सेल है, और प्लांट सेल अपना क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है, चौकोर, देख रहे हैं आप लोग, रेक्टेंगुलर, है ना, इसमें सेल वाल होता है, ठीक है। यही अपना क्या है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, अगर आपको अच्छी लगी तभी करना है, नहीं लग रही है कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी अगर लग रही है तो प्लीज उसके पास ये क्लास पहुंचाइए जिसको इसकी जरूरत है, क्योंकि पूरे यूट्यूब में आप खंगाल के देख लीजिए, कोई ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है जो फ्री ऑफ कास्ट पूरा सिलेबस आपको डिस्क्राइब कर देगा साइंस का, है ना, वो भी टीजीटी के लिए, है ना। तो देखिए, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने सिंपल सा सेल के बारे में छोटा मोटा पढ़ लिया, सेल थियरी रिवाइज कर ली, और हमने क्या पढ़ लिया, सेल ऑर्गेनल्स पढ़ लिए, हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया, हमने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ लिया, हमने जीन के बारे में पढ़ लिया, हमने डीएनए के बारे में पढ़ लिया, हमने टाइप्स ऑफ सेल पढ़ लिया, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, और हमने फिर डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल और प्लांट सेल पढ़ लिया, है ना। इतना सारा क्लास चला गया, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग को समझ में आया होगा। समझ में आ गया है तो क्या करना है, लाइक बटन दबा देना है, कमेंट में बता देना है। थैंक यू सो मच।